हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है। घने जंगल के पास एक गांव में एक दयालु और धार्मिक महिला रहती थी। उसके 7 बेटे थे। कार्तिक का महीना था और दिवाली पर्व आने वाला था, इसलिए महिला ने घर को लिपने पोतने, सजा धजा का काम करने लग गई। निर्माण करने लग गई। अपने घर को लीपने के लिए वह मिट्टी लेने वन में पहुंची। वन में उस महिला की दृष्टि मिट्टी के एक टीले पर पड़ी। वह कुदाल लेकर उस टीले से मिट्टी निकालने लग गई। वह कुदाल की सहायता से मिट्टी निकाल रही थी कि अचानक उसकी नज़र कुदाल पर लगे खून पर गई। इस महिला ने सावधानी से मिट्टी हटाया और देखा, वहां से ही कांटेदार मूसक के कुछ बच्चे खून से लथपथ थे। कुछ ही क्षण में ही सभी की मौत हो गई। यह देखकर महिला भयभीत हो गई और मिट्टी के लिए बने ही घर लौट आई। महिला से ही के उन निर्दोष बच्चों को हुई घटना को लेकर अत्यंत दुखी और मन में मन स्वयं को अपना दोषी समझ रही थी। कुछ इधर उधर समय से ही अपनी बाम्बी माद पर आई तो अपने शिशु और मृत्यु पाकर विलाप करने रोने लग गई और गुस्से में उसने श्राप दे दिया कि जिसने मेरे निर्दोष पशुओं की हत्या की है, उसे में भी मेरे समान घनघोर कष्ट और संतान का वियोग भोगना पड़ेगा। सेही के श्राप के प्रभाव से इस घटना के एक नए वर्ष समय विधि में उस स्त्री के 7 बेटे कहीं चले गए और कहीं लौटकर नहीं आए। उन 7 बेटों के विषय में से भी सभी प्रकार का कोई सूचना प्राप्त न होने पर अनंत ग्रामीणों का अनुमान था कि वन में हिंस्र पशुओं ने उस स्त्री के बेटे को मार दिया या किसी लुटेरे के समूह के धन को लाभ में उसकी हत्या कर दी होगी। इससे महिला बहुत दुखी थी। उसके मन में ही मन विचार करने लग गई। उसके द्वारा से ही शव को हत्या के कारण उसके जीवन में घनघोर कष्ट आया। एक समय ऐसा आया कि उन 7 पुत्रों की माता भी अपने पुत्र को लौटने की प्रतीक्षा करते करते थक गई और आशा की कोई किरण न दिखाई देने का कारण अपने जीवन लीला समाप्त करने का विचार कर लिया था। वह नदी की ओर जा रही थी। मार्ग में उसकी भेंट गांव की एक अन्य वृद्धा महिला से हुई। वृद्धा महिला से इस प्रकार रोने का कारण पूछी तो महिला ने उसे अपनी पीड़ा बताई। उसके संपूर्ण घटना का विस्तार से वर्णन किया गया है। भूल वंश से ही के शवों की हत्या के पाप के विषय में भी वृद्धा को बताया। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।